गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। हमने कल अपनी बुक का लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया था इंटरनेट। इंटरनेट को क्या बोला जाता है बेटा? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, है ना। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स शेयरिंग अ कॉमन मैकेनिज्म फॉर एड्रेसिंग कंप्यूटर्स। और हमने कल इसकी हिस्ट्री भी पढ़ी थी कि सबसे पहले सिर्फ किसके लिए यूज़ होता था कंप्यूटर के? रिसर्च वर्क के लिए, या फिर जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए ही कंप्यूटर का यूज़ करते थे। लेकिन यूएस ने 1989 में यूएस ने क्या किया था कि जो ये रिस्ट्रिक्शन थी ना उसको हटा दिया गया था कि कमर्शियल यूज़ के लिए भी या एजुकेशन के फील्ड में भी कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यूएस ने जब ये पहल की थी, ये स्टार्ट किया था, तो उसके बाद से फिर कंप्यूटर हर एक चीज़ के लिए, कमर्शियल के लिए, बैंकिंग के लिए, हर एक चीज़ के लिए फिर कंप्यूटर यूज़ होने लगा। एजुकेशन में भी फिर इसकी नीड हुई ना महसूस। तो आज हम करेंगे जो हमारा कल ख़त्म हुआ था। कल हमने वेबसाइट किया था, वेब पेज किया था। तो आज हम कर रहे हैं पेज नंबर 82 से स्टार्ट कर रहे हैं। HTML बेसिकली क्या होता है बेटा? जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, हमने कोई प्रोग्राम फाइल वगैरह बनाई है, डॉक्यूमेंट वगैरह बनाए हैं, उसके अलावा जो कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, तो वो सारे इसमें लैंग्वेज होती है बेटा। जो कंप्यूटर की सेटिंग वगैरह होती है वो सारी सेट करनी पड़ती है। एक कंप्यूटर की एक मशीन लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड करता है, समझ पाता है। ठीक है, तो जो HTML है वो भी एक मशीन लैंग्वेज ही है जिसको कंप्यूटर रीड कर पाता है। और इसमें जो HTML है वो एक कोडिंग लैंग्वेज है। उसमें ये हम पूरा सेंटेंस ना लेके कोडिंग करते हैं, यानी कि कुछ स्पेशल साइंस होते हैं, स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिसको कंप्यूटर रीड कर पाता है। तो आज हम करते हैं HTML। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, द कोडिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट फॉर यूज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। There are 3 letters used in coding that help to identify the type locations one is viewing। हाँ जी, HTML क्या है? एक कोडिंग लैंग्वेज है बेटा, जो हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए करते हैं। उसके बाद है इसमें 3 लेटर्स यूज होते हैं। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें 3 वर्ड्स यूज़ होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो कौन सी लोकेशन पे शो हो रहा है। इसके बाद है HTTP। द नेक्स्ट इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। जो HTTP क्या है? द सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग फाइल्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। इट इंक्लूड्स टेक्स्ट, ग्राफिक इमेज, साउंड, वीडियो एंड अदर मल्टीमीडिया फाइल्स। जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है या फिर आप HTTP कह सकते हैं उसको, ये क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। ये रूल्स हैं फाइल्स को एक्सचेंज करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, अदला बदली करने के लिए फॉर ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब पे। और इसके अंदर क्या होता है? टेक्स्ट होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, इमेज होते हैं, साउंड होते हैं, वीडियो होते हैं, या फिर आपके मल्टीमीडिया फाइल भी हो सकती हैं। इसके बाद आपका सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? जो भी हम गूगल पे सर्च करते हैं तो वो क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा सर्च इंजन। अ वेब सर्वर दैट कलेक्ट डेटा फ्रॉम वेब ब्राउज़र एंड पुट इट इनटू अ डेटाबेस। हाँ जी, जो सर्च इंजन है ये वो डेटा को कलेक्ट करता है, यानी कि हम कुछ भी सर्च करेंगे तो वो कलेक्ट हो जाएगा ना, कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाएगा। तो जो वेब सर्वर है वो डेटा को कलेक्ट करता है और अपने डेटाबेस में रख लेता है, जहाँ पर वो सारी अपनी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। इट प्रोवाइड्स लिंक्स टू पेज दैट कंटेन द ऑब्जेक्ट ऑफ योर सर्च। हाँ जी, और जो भी हम अपनी सर्च, जो भी हमने टाइप किया है, ठीक है, आप गूगल पे जो भी सर्च करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड वो आप जो पेजेस है वो लिंक कराता है, यानी कि प्रोवाइड करता है हमें जो भी हमारी सर्च से रिलेटेड जो फाइल्स है वो हमें प्रोवाइड करता है। इसके बाद नेक्स्ट है TCP या IP। फुल फॉर्म ऑफ TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज़ अ बेसिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज और प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। हाँ जी, TCP क्या है? ये बेसिक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इन अ प्राइवेट नेटवर्क, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। हाँ जी, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट क्या होता है बेटा? जो इंट्रानेट होता है वो उसको लार्ज कंपनीज ऑपरेट करती हैं, और जो एक्स्ट्रानेट होती है जो उसको सम पीपल, जो कुछ एक पीपल्स हैं नॉट आउट ऑफ द कंपनी,
जो इंट्रानेट है उसको कंपनीज, जो लार्ज कंपनीज है वो ऑपरेट करती है, और जो एक्स्ट्रानेट है जो सम पीपल्स आउट ऑफ द कंपनी उसको एक्स्ट्रानेट यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट दोनों ही प्राइवेट नेटवर्क्स हैं। इसके बाद है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज़ द इंटरनेट एड्रेस। जो यूआरएल है, जब भी आप कोई साइट खोलेंगे तो स्टार्टिंग में लिखा आता है ना HTTP या फिर www और URL, तो ये क्या है, एक एड्रेस है, इंटरनेट एड्रेस है किसी भी फाइल को फाइंड आउट करने के लिए या फिर किसी फाइल को ओपन करने के लिए। जो लिंक आता है ना, कई बार हम भी जब आप भेजते हैं वीडियो तो उसमें भी आपने देखा होगा, आता होगा द URL इंडिकेट विच एरिया ऑफ द इंटरनेट विल बी एक्सेस्ड। और जो URL है वो इंडिकेट करता है कि हम इंटरनेट जो एरिया है वो कहाँ पर एक्सेस हो रहा है। Chat is a multi-user, multi-channel, real-time chat. It allows multiple users to take part in the conversation. It can be used for marketing, giving, production, etc. in business sector. हाँ जी, चैट हर कोई जानता है, बहुत ही ईजी सा है आपका। चैट क्या होता है, हम बातें करते हैं ना, आप व्हाट्सएप पे करते हैं, आप फेसबुक पे चैटिंग करते हैं, है ना, तो ये वही चैट है कि एक मल्टी यूज़र है, मल्टी चैनल है और रियल टाइम चैट है। और इसको मल्टीपल यूज़र्स, यानी कि एक यूज़र ना करके बहुत सारे, जैसे आपने ग्रुप बना लिया, सपोज़ अपने फैमिली का ही ग्रुप बना लिया, तो उसमें कोई एक पर्टिकुलर यूज़र ना हो के ग्रुप के फैमिली मेम्बर्स है, सपोज़ करो अपने ग्रुप में 10 मेम्बर्स डाले हैं या 7 डाले हैं, 12 डाले हैं, तो वो सारे एक ही टाइम पे इकट्ठे होकर चैट कर सकते हैं। और आप इसको मार्केटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, मतलब अपने बिजनेस सेक्टर में भी आप इस चैट को, आप कन्वर्सेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि W3 बोल सकते हैं या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे www. आप जो भी साइट खोलेंगे या फिर अपनी ईमेल आईडी बनाएंगे तो आप www भरते हैं ना, www.gmail.com, yahoo.com। तो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट आर नोन एज वेब पेज। जो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम वेब पेज बोलते हैं। वेब पेजेस आर क्रिएटेड बाय यूजिंग अ स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाँ जी, जो वेब पेजेस हैं वो क्रिएट करते हैं स्पेशल लैंग्वेज। जो स्पेशल लैंग्वेज क्या है, HTML की। HTML हमारी मशीन लैंग्वेज है जो कि हमें प्रोग्राम राइट करने के लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर में। एनी कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट दैट यूजेस द HTTP प्रोटोकॉल इज कॉल्ड अ वेब सर्वर, और एंड एनी कंप्यूटर दैट कैन एक्सेस दैट सर्वर इज कॉल्ड अ वेब क्लाइंट। हाँ जी, जो कंप्यूटर है जो कोई भी HTTP प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे वेब सर्वर। और जो कंप्यूटर दैट कैन एक्सेस द सर्वर, और इस सर्वर को जो एक्सेस कर रहा है, यूज़ कर रहा है, उसको हम बोलेंगे वेब क्लाइंट। ठीक है, तो ये आपका जो लास्ट चैप्टर है वो यहीं, सॉरी आगे भी है। इसके बाद है www ब्राउज़र इज़ अ स्पेशल सॉफ्टवेयर लोडेड ऑन अ वेब क्लाइंट कंप्यूटर। जो www है, वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र है, वो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो कि वेब क्लाइंट that computer that normally provides following navigation facilities to users। जो वेब क्लाइंट है, जो www है आपका ब्राउज़र है, वर्ल्ड वाइड ब्राउज़र है, वो जो क्लाइंट, वेब क्लाइंट्स को नेविगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। does not require a user to remotely log into a web server computer or to log out again when done, allow users to visit the server computer's website and to access information stored on it by specifying its URL, uniform resource locator address, allow user to create and maintain a personal hotlist, a favorite URL address of server computer that users is likely to frequently visit in future। हाँ जी, जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र है, ये एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है लोडेड ऑन अ वेब क्लाइंट कंप्यूटर। वेब क्लाइंट कंप्यूटर पे इसको लोड किया जाता है। दैट नॉर्मली प्रोवाइड्स फॉलोइंग नेविगेशन फैसिलिटीज़ टू यूज़र्स। जो नेविगेशन फैसिलिटीज़ हैं जो आपको दी गई हैं वो अपने यूज़र्स को ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, हाँ जी, ये क्या करता है जो आपका वेब सर्वर है कि ये रिक्वायर
ये रिक्वायरमेंट नहीं देता है कि अगर एक बार लॉग हो जाएगा इनटू वेब सर्वर और लॉग आउट अगेन व्हेन डन, कि एक बार जब हमने इसमें लॉग इन टू कर लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि टू लॉग आउट अगेन व्हेन डन। और इसके बाद इसका सेकंड क्या है, अलाउ यूज़र्स टू विजिट द सर्वर कंप्यूटर वेबसाइट एंड टू एक्सेस इंफॉर्मेशन stored on it by specifying its URL एड्रेस। ये यूज़र्स को अलाउ करेगा कि जो इसने URL जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पे जो इसने अपने वेबसाइट पे जो इन्फॉर्मेशन इसने स्टोर कर रखी है वो उसको स्पेसिफाई करेगा URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एड्रेस से इसको यूनिफॉर्म करेगा। ये यूज़र्स को और क्या अलाउ करता है कि यूज़र्स टू क्रिएट एंड मेंटेन अ पर्सनल हॉट लिस्ट ऑफ फेवरेट URL, जो यूज़र्स को अलाउ करेगा कि वो एक अपनी पर्सनल हॉट लिस्ट या फिर फेवरेट URL वो अपनी क्रिएट कर सकें। हाँ जी, तो यहाँ पे आपका जो इंटरनेट वाला जो लेसन है वो फिनिश होता है। इसके बाद आपने इसकी एक्सरसाइज को फाइंड आउट करना है। देन आपने करना है अरेंज द जंबल वर्ड। 4 हैं, आपने ये भी फाइंड आउट करने हैं।